जी, जी। जी, 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 ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूँ। जो प्रश्न मैंने प्रदीप जी से कहा उन्होंने बताया इस बारे में कि आर-पार तो है लेकिन सरकार लिंगर ऑन करती जा रही है इसके ऊपर और हो सकता है जैसे उनका राष्ट्रीय आंदोलन जो आंदोलन कह रहा हूँ सम्मेलन चल रहा है, उसके बीच में शायद कोई फैसला ना लें, उसके बाद कोई फैसला लें। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, क्या नहीं होगा लेकिन एक और जो मुख्य खबर जो इस टाइम सुबह से फ्लोट कर रही है, मैंने एपिसोड भी किया है कि कमलनाथ के जाने की शायद लगता है कि कवायद पूरी होने जा रही है और उनके बेटे नकुल नाथ ने अपना जो कांग्रेस का जो चिन्ह था अपने साथ में, वो हटा लिया है ट्विटर से उन्होंने। अब सिर्फ वो नकुल नाथ हैं, वो उनका कांग्रेस के किसी पदाधिकारी का नाम उस पर नहीं है, ये मैंने बताया था और इसके अलावा एक नरेंद्र सलूजा हैं, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया अपना कि नकुल नाथ एंड कमलनाथ जय श्री राम, ये उनका ट्वीट है और इसके अलावा सुमित्रा महाजन का एक स्टेटमेंट आता है, जो कहती हैं कि आएँगे तो वो भी अपना गंगा नहा के आएँ और 19 तारीख का उनका प्रोग्राम है नकुल नाथ और कमलनाथ का अयोध्या जाने का, रामलला के दर्शन का। ऐसा लगता है कि पूरी प्रक्रिया है जिसको वो पूर्ण करेंगे और साथ में वीडी शर्मा का भी कहना है कि अ, कमलनाथ हो या नकुलनाथ हो, सबका भारतीय जनता पार्टी में भरपूर स्वागत है। खैर ये तो बातें थी। किसान आंदोलन के संदर्भ में अनिल जी, आप स्थितियों को किस रूप से उभरता हुआ देख रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन के बारे में जिस तरह से सरकार का रवैया रहा, उससे ये तो साबित हो गया क्या कि सरकार को लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है और जिस तरह का दमन चक्र चलाया उन्होंने अपने ही लोगों पर ड्रोन से आप आक्रमण कर रहे हैं और आक्रमण ही है एक तरह से आंसू गैस के गोले, इस तरह से टारगेट करके लोगों को गोले नहीं चलाए जाते हैं। किसी भी सभ्य मुल्क में, कहीं भी डेमोक्रेटिक कंट्री में तो आंसू गैस के गोले या वाटर कैनन का जो इस्तेमाल होता है, वो इस तरह से नहीं होता है, उसको उसका होता है कि भीड़ आगे ना बढ़े, भीड़ को मतलब नियंत्रित रखा जाए इसके लिए। यहाँ तो जिस तरह से प्रतिशोध के की भावना लेकर उन्होंने उन पर आक्रमण किया है, कोशिश की है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हों और उसमें लोग भी तैयार होकर आए थे जिस तरह से कि दोनों आंसू-गैस के गोलों को का सामना किया, उसको उससे बचने का जो तरीका था वो भी सीख कर आए थे। तो एक तो आर-पार की लड़ाई नहीं कहूँगा मैं, लड़ाई एक मतलब कि खुली लड़ाई दिखाई देती है। लोकतंत्र लोकतंत्र के समर्थन में किसानों का लोकतंत्र के समर्थन में इसलिए कि जो किसान माँग रहे हैं, वो मुद्दा तो बाद का आता है। पहले तो ये आता है कि वो जाना चाहते हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, दिल्ली जाना चाहते हैं। ये है असली मुद्दा और ये किसी भी लोकतंत्र में ये सत्याग्रह की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक मुद्दे हैं। इसके बाद होगा क्या कि एमएसपी मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए वो बातचीत कर ही रहे हैं। तो इसीलिए वो मुद्दा गाँव मैं उसको सेकेंडरी मानता हूँ। मुद्दे यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ है कि मेथोडोलॉजी जो है, वो इम्पोर्टेंट है कि क्या आप लोकतंत्र में भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है इसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ क्या कि 1 मिनट ज़रा लूँगा मैं। जी। हाँ, तो ये उसमें सबसे बड़ी बात जो हमको ये दिखी। दूसरी बात ये है कि किसान आंदोलन की भी जो तैयारी है, उसमें मुझको एक त्रुटि दिखाई देती है। एक तो जिस तरह से पिछली बार वो सब इकट्ठा होकर के आए थे, सारे यूनियंस, सारा कुछ शामिल था, वो जो कोहेज़न है, वो दिखाई नहीं देता है। तो कहीं न कहीं एक सांगठनिक बिखराव, मतलब मुद्दों का बिखराव नहीं है, न जज्बे में किसानों के कोई परिवर्तन आया है, उसी ताकत से, उसी कन्विक्शन, उसी कमिटमेंट के साथ वो लड़ना चाहते हैं जो किसान है, समुदाय के रूप में। लेकिन उनका नेतृत्व मुझको लगता है कहीं न कहीं से दिग्भ्रमित है या उसमें थोड़ी त्रुटि हमको दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग प्रोग्राम रखा, कई संगठन उसमें शामिल नहीं है। पिछली बार उन्होंने एक ब्रॉड बेस बनाया था इसमें कि इक्के-दुक्के संगठनों को छोड़कर सारे संगठन शामिल थे। तो एक तो ये मुझको एक बड़ी त्रुटि दिखाई देती है, उसको मैं खराब संकेत मानता हूँ, उसको मैं सही नहीं मानता हूँ। दूसरी चीज़ और एक है
कि देखिए ये जो पिछली बार भी किसान संगठनों में एक बहुत मतलब किसान, मैं थोड़ा उनके मेथोडोलॉजी के नेतृत्व की आलोचना करूंगा कि पिछली बार भी उन्होंने जो राजनीतिक दृष्टि चाहिए थी उसको उन्होंने नहीं मतलब अपनाया। जो चुनाव सामने था उसके खिलाफ लड़ना था। तो ये क्या हुआ है कि जो दक्षिणपंथी संगठन और विचारधारा है, आरएसएस है या बीजेपी है, उनका भी अपना किसानों का मजदूरों का संगठन बना लिया है और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश में। और कुछ दूसरे तत्व भी हैं जो उनके समर्थक नहीं तो कम से कम दूसरी धारा मतलब बीजेपी को अपदस्थ करने वाली धारा में साथ नहीं रहते हैं। तो वो जो बेसिक अभी क्वेश्चन देश में ये है कि मोदी सरकार को रहना चाहिए या नहीं, बीजेपी को अपदस्थ करना चाहिए या नहीं, आरएसएस कितना घातक है, ये जो मुद्दे हैं ये अलग होते हैं। तो ये आप देखिएगा कि आजादी का आंदोलन में भी यही अंतर था कि आजादी का आंदोलन में जो सेक्टेरियन मूवमेंट्स थे, जो आइडेंटिटी वाले मूवमेंट थे, रिलीजन कास्ट इसके आधार पर जो चाहते थे वो, और दूसरा जो दक्षिणपंथी संगठन थे जो कि चाहते थे कि किसानों का अलग मजदूरों का अलग हो। तो ये अलग धारा चलाते थे। जबकि जो ब्रॉडर मूवमेंट था किसान ये का क्या कहते हैं आजादी का आंदोलन का, वो सबको लेकर चलता था और जब भी इसमें सब शामिल होते थे उसकी ताकत ज्यादा होती थी। तो ये अंतर मुझको दिखाई दे रहा है पिछले बार से इस बार में। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि जो तकलीफ है और जो जहां चुभ रही है चीजें, जहां पर जो हमले हो रहे हैं, वो जो है मतलब उसका उसका प्रतिकार का जो इंटेंसिटी है इस बार ज्यादा है। इसीलिए कि उन्होंने वादा खिलाफी की है। जो 3 कानून वापस लिए गए उसके उसको एक तो उसको इम्प्लीमेंट उस ढंग से नहीं, वापस मतलब लिए उन्होंने, लेकिन जैसे कि अडानी का गोदाम है या जो कॉरपोरेट जिस तरह से ऑपरेट कर रहा है अभी भी एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जो उस कानून को मतलब जिसके लिए वो कानून बनाया गया था उस पर कोई प्रहार नहीं हुआ है। वो वैसे ही है, गोदाम उनके भरे हुए हैं और उनके गोदाम मतलब चालू है, एक तरह से उनका काम चालू है। मंडियों में खरीद का जो उनका तरीका है वो भी चालू है। तो एमएसपी तो एक मुद्दा है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेज आने चाहिए थे उस कानून को वापस लेने से, उसको लागू कराने में भी किसान आंदोलन अभी अभी पड़ रहा है। लेकिन है क्या कि लोकतंत्र पर मतलब उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस पर जो हमला हो रहा है, इसकी वजह से यह आंदोलन और तेज होगा। एक और गड़बड़ी मैं की ओर इशारा करूंगा कि ये बातचीत क्यों चल रही है आप, और इसका टाइमिंग क्या है। टाइमिंग ये है कि आपने जब बजट सत्र खत्म हो गया उसके बाद आप दिल्ली आना चाहते हैं। ये सरकार अब कोई फैसला नहीं ले सकती, बजट में कुछ शामिल नहीं कर सकती। ये सरकार कानून बनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अब संसद का सत्र नहीं होना है। तो आप क्या लिखित में आश्वासन चाहते हैं? इसका मतलब कि उसका जो संकल्प है, संकल्प पत्र है, उसमें शामिल कराना चाहते हैं। तो उसके लिए तो बीजेपी तैयार हो ही जाएगी। तो मैं दोनों तरफ से देख रहा हूं कि कहीं ये ऐसे तत्व भी तो नहीं है किसान आंदोलन में शामिल जो कि किसानों के जो की तकलीफ का इस्तेमाल करके अंत में इसको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं या इसका दुरुपयोग होना चाहते हैं, मुझको पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं वो, उसका मैं सैल्यूट करता हूं। और उसका जिस तरह से वो लंबी लड़ाई की तैयारी करके आए हैं उसका समर्थन मैं करता हूं। साथ में ये भी है कि उनकी मांगे पूरी हो, इसके लिए देश भर के लोगों को उनको साथ देना चाहिए। अब बुद्धिजीवियों को खासकर कि लोकतंत्र का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, चाहे जिस तरीके से चला हो, एकता कम हो उनमें, ठीक से आर्टिकुलेट नहीं किया हो, लेकिन उसके बाद भी इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अगर किसान आंदोलन या ऐसे आंदोलन अगर दबा दिए गए और विपक्ष अगर 2024 के इलेक्शंस में वो चुनाव को अगर वो मैनिपुलेट कर लेते हैं तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि ये आखिरी चुनाव है। ये इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। चुनाव नहीं होंगे मतलब लोकतंत्र नहीं बचेगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हेमंत कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप बिहार में हैं।